हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ई लाइफ मंत्रा। ई लाइफ मंत्रा में आपको मोटिवेशन स्टोरी मिलेंगी, मोटिवेशन कहानियाँ मिलेंगी। तो आज के इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक राजा और एक सर्प की कहानी, यानी कि सांप की कहानी। इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत प्राचीन समय पहले की बात है कि एक राजा ने एक स्वप्न देखा। राजा ने सपने में देखा कि कोई एक परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब उसने मृत्यु का कारण पूछा तो साधु ने कहा कि तुम्हारे सर्प के काटने से, एक विषैले सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह राजा काफ़ी थोड़ा परेशान हो गया। वह सर्प और साधु ने बताया कि वह सर्प एक अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुझे काट लेगा। अब राजा प्रातःकाल उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। राजा को ये लगा कि अब मेरे साथ ऐसा कैसे होगा, मेरे को सर्प क्यों काटेगा, उसका क्या कारण हो सकता है कि जो सर्प मुझको काटेगा। राजा थोड़ा सोचने लगा। राजा को सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि शायद मेरा स्वप्न सच होगा कि नहीं होगा। अब मुझे आत्मरक्षा हेतु क्या करना चाहिए। तो राजा ने निर्णय लिया कि वह सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देगा। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर, यानी कि जहाँ पर वो सर्प रहता था वहाँ से लेकर जहाँ राजा का महल था वहाँ तक की सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग वहाँ फूलों का पूरा बिछौना कर दीजिए, जिससे कि जब भी सर्प वहाँ से निकले वह हमारे महल तक आए तो उसको फूल ही फूल दिखें। सुगंधित जल रख दीजिए, वहाँ पर छिड़काव कर दीजिए और मीठे मीठे दूध के कटोरे भी रख दीजिए। सैनिकों ने जो भी राजा ने कहा पूरा वह सब कुछ किया। सेवकों से कह दिया कि जब रात को सर्प आए तो उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचाए। राजा ने जो सारे आदेश दिए, सैनिकों ने सारे आदेशों का पालन हुआ। अब ठीक रात को 12 बजे, जैसे ही रात को 12 बजे अपनी बामी से फुसकार मारता हुआ सर्प निकला और राजा की महल की तरफ चल दिया। अब वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता गया, आनंदित हो गया था। यानी जब सर्प वहाँ से निकला तब उसको बड़ा क्रोध आ रहा था कि मुझको राजा को काटने जाना है। लेकिन जब राजा ने जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से सैनिकों ने सारा प्रबंध कर दिया था और वह आनंदित होकर कोमल बिछौनों पर लेटता हुआ, मनभावी सुगंध का रस स्वाद करता हुआ, मीठा दूध पीता हुआ राजा की महल की ओर बढ़ रहा था। उसके क्रोध का स्थान, यानी कि जो सर्प को क्रोध आ रहा था, वो प्रसन्नता ने ले लिया था। जब वह राजमहल पहुंचा तो देखा कि प्रहरी उसे तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे। जितने भी उसके सैनिक थे बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं कर रहे थे। उससे लगा कि हानि पहुंचाने वाला के साथ जिस राजा का इतना मधुर व्यवहार होता है, यानी उसे लगा कि हानि पहुंचाने वाले के साथ जिस राजा का इतना मधुर व्यवहार है तो उसे काटना ठीक नहीं होगा। वह राजा से बोला कि हे राजन, तेरे मधुर व्यवहार ने मुझे शत्रु से मित्र बना दिया कि आप जब इतने अच्छे हो सकते हैं कि तो आपको ये पता है कि मैं आपको काटूंगा, फिर भी आपका व्यवहार मेरे लिए कितना मधुर है। मैं यह बहुमूल्य मणि, यानी कि सर्प ने राजा के व्यवहार को प्रसन्न होकर अपनी बहुमूल्य मणि राजा को समर्पित कर दी और भेंट कर दी। इस तरह सर्प राजा का मित्र बनकर वापस चला गया। सद्व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे सामने वाला का व्यवहार किसी भी तरह का हो, अगर हमारा व्यवहार अपना मधुर व्यवहार होगा, अपने शत्रु के प्रति भी अगर हम मधुर व्यवहार करेंगे तो एक न एक दिन वो शत्रु भी हमारा मित्र बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का मोटिवेशन कहानी। अगर आप लोगों को कहानी हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जब भी कोई हम आपका नया मोटिवेशन वीडियो डालेंगे या फिर कहानी डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इस तरह के अच्छे से अच्छी कहानियाँ सुनने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।